यही वो पेज है जहां मैं ट्रेडिंग इंजन को सौंपती हूँ। ये विचार डरावना है। होना भी चाहिए, जब तक आप हर फील्ड न समझ लें। इसलिए हम सब पर चलेंगे। यहाँ कुछ जादू नहीं है। हर फील्ड एक नियम है जो आप इंजन को दे रहे हैं, और इंजन उनमें से कोई नियम तोड़ नहीं सकता। ऊपर 3 टैब हैं। कॉन्फ़िगरेशन, जहां आप हर ट्रेड टाइप के नियम तय करते हैं। प्रोफाइल्स में हर टाइप का गहरा व्यवहार है। मार्जिन, वो जगह जहां आप अपनी पूंजी टाइप के बीच बांटते हैं। और अगर मैं आज ये सब पढ़ना न चाहूँ? एक गाइडेड सेटअप बटन है जो पेपर मोड में प्लेटफॉर्म के मानक मान भर देता है। ये सुरक्षित शुरुआत है, पर इस पाठ का मकसद यही है कि आपको उन मानों का मतलब पता हो। हर ट्रेड टाइप के लिए एक कार्ड है। हाँ, इंट्राडे, स्विंग, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, कमोडिटी। हर एक अलग से सेट होता है, क्योंकि इनका बर्ताव अलग है। जो नियम इंट्राडे स्टॉक ट्रेड को ठीक लगे, वो उस ऑप्शन के लिए गलत है जो हर दिन घिसता है। अब कार्ड का सबसे अहम कंट्रोल मोड, पेपर या लाइव। और ये दिखने से ज्यादा मायने रखता है। सेटिंग्स हर टाइप के लिए और हर मोड के लिए अलग सहेजी जाती हैं। मतलब मेरे पेपर नियम और लाइव नियम दो अलग सेट हैं। बिल्कुल। आप पेपर में ढीला, प्रयोगात्मक सेटअप और लाइव में सख्त सेटअप एक साथ चला सकते हैं, और वो कभी एक दूसरे में नहीं मिलते। ये सिलेक्टर बदलिए और पूरा कार्ड उस मोड के सहेजे मानों के साथ फिर से लोड हो जाता है। पहला स्विच कहता है इनेबल AUTOTRADE। ये इस मोड में इस टाइप का मुख्य स्विच है। बंद मतलब इंजन विश्लेषण और स्कोरिंग कर सकता है, पर इस टाइप का ऑर्डर कभी नहीं लगाएगा। जब तक ये बंद है, कार्ड की बाकी चीजें मायने नहीं रखती। और दूसरा DRYRUN शैडो। ये पूरे प्लेटफॉर्म की सबसे सुरक्षित सेटिंग है, और लगभग कोई इसे इस्तेमाल नहीं करता। DRYRUN में इंजन सब कुछ करता है। स्कोर, हर गेट की जांच, फैसला, और फिर ऑर्डर नहीं लगाता। वो दर्ज कर लेता है कि उसने क्या किया होता। तो मैं बिना कुछ जोखिम में डाले बदलाव आजमा सकती हूँ, पेपर में भी। हाँ, कोई थ्रेशोल्ड बदलिए, हफ्ता भर DRYRUN में छोड़िए, और पढ़िए कि उसने क्या लिया होता। इसी तरह सेटिंग को एहसास से नहीं, सबूत से ट्यून किया जाता है। स्कोर थ्रेशहोल्ड 0 से 10। ये स्कोर क्या है? ये सेटअप की मजबूती है। आई हर सिग्नल को स्कोर करता है। ट्रेंड, मोमेंटम, वॉल्यूम, ऑप्शन इंटरेस्ट, खबरें और बाकी। और प्लेटफॉर्म उन्हें वजन के साथ जोड़कर 10 में से एक नंबर बनाता है। ये फील्ड कहती है, जब तक सेटअप कम से कम इतना मजबूत न हो, ट्रेड मत करो। मुझे कौन सा नंबर रखना चाहिए? असली पैसे के लिए प्लेटफॉर्म का मानक है 10 में से 8। पेपर में ये कम, सीखने वाला मान भरता है, क्योंकि जो पेपर अकाउंट कभी ट्रेड ही न करे वो कुछ नहीं सिखाता और खोने को कुछ है भी नहीं।
अगर आप मानक से नीचे रखेंगे तो एक डायलॉग आकर बता देगा, रोकेगा नहीं। आपका अकाउंट, आपका फैसला। प्लेटफॉर्म सिर्फ ये नहीं होने देता कि आप बिना जाने ऐसा करें। और ज्यादा नंबर। कम ट्रेड, बेहतर औसत गुणवत्ता। 9 महीने में गिनती के कुछ ही ट्रेड करेगा। यहाँ कोई मुफ्त सौदा नहीं, आप बारंबारता और चयन के बीच अदलाबदली कर रहे हैं। फिर मिनिमम प्रोबेबिलिटी प्रतिशत में, क्या ये स्कोर जैसा ही नहीं है? नहीं, और यही प्लेटफॉर्म की सबसे गलत समझी जाने वाली जोड़ी है। स्कोर बताता है एसेट अब कितना मजबूत है। प्रोबेबिलिटी बताती है कि सिग्नल दिशा पर कितने सहमत हैं। ऐसा हो सकता है कि सेटअप मजबूत हो पर आधे सिग्नल ऊपर और आधे नीचे इशारा करें, मजबूत पर उलझा हुआ। और ऐसा भी कि सेटअप कमजोर हो पर सब सहमत हों। ये अलग सवाल हैं, इसलिए इनके पैमाने अलग हैं। क्या ट्रेड को दोनों पास करने होते हैं? दोनों। ये एंड है, और कभी नहीं। स्कोर आपकी सीमा पर या ऊपर और प्रोबेबिलिटी आपके न्यूनतम पर या ऊपर, और उसके बाद बाकी गेट भी। आपका प्लान वो टाइप देता हो, सब्सक्रिप्शन चालू हो, बजट खाली हो, जोखिम के नियम पास हों। इनमें से कोई एक चूक जाए तो ट्रेड छोड़ दिया जाता है, और सही कारण आपकी डिसीजन फीड में लिख दिया जाता है। कुछ भी चुपचाप नहीं होता। मार्जिन बजट रुपयों में, क्या यही वो रकम है जो मैं गंवाऊंगी? नहीं, ये वो अधिकतम पैसा है जो ये ट्रेड टाइप एक साथ लगा सकता है। ये एक्सपोजर की सीमा है, नुकसान की नहीं। आपका नुकसान स्टॉप से तय होता है, जिस पर हम अभी आएंगे। और यह हर टाइप के लिए अलग है। इंट्राडे को 2 लाख और स्विंग को 3 लाख दीजिए, तो इंजन कभी इंट्राडे को स्विंग के पैसे तक नहीं पहुंचने देगा। हर टाइप अपनी दीवार के अंदर रहता है। अगर मैं इसे अपने अकाउंट से बड़ा रख दूं, टाइप करते ही पेज इसे आपके उपलब्ध मार्जिन से जांचता है, और सभी टाइप का जोड़ भी जांचता है। अगर जोड़ आपके पास मौजूद रकम से आगे निकले, तो वो ठीक ठीक बताता है कि कितना खाली करना है, और जब तक ये फिट न हो, सिर्फ मना कर देता है। स्टॉक्स ट्रेडेड इन पैरेलल। 3। यही वो फील्ड है जिसे लोग सबसे ज्यादा गलत पढ़ते हैं। ये एक साथ दो काम करती है। ये तय करती है कि इस टाइप के कितने ट्रेड एक साथ खुल सकते हैं, और यही बजट भी बांटती है। बजट को इस संख्या से भाग दीजिए, उतना ही एक ट्रेड इस्तेमाल कर सकता है। 2 लाख और 3 पैरेलल यानी लगभग 66,000 प्रति ट्रेड। पैरेलल एक कर दीजिए तो पूरे 2 लाख एक ही ट्रेड के पीछे खड़े होते हैं। तो असल में ये पोजीशन साइज का कंट्रोल है। ये दोनों है, साइज और विविधता। बड़ा नंबर मतलब छोटे, ज्यादा फैले ट्रेड। छोटा नंबर मतलब बड़े, ज्यादा केंद्रित ट्रेड। अगर आपके ट्रेड कभी हैरान करने वाले छोटे निकलें, तो जवाब लगभग हमेशा यही फील्ड होती है। मैं अपना स्टॉप लॉस और टारगेट कहाँ तय करूं?
यही अहम बदलाव है। अब वो कोई सपाट प्रतिशत नहीं जो आप लिखें। इंजन उन्हें मार्केट की अपनी संरचना से निकालता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इंस्ट्रूमेंट का उतार चढ़ाव, और एक न्यूनतम रिवॉर्ड टू रिस्क जिस पर वो अड़ा रहता है। सपाट प्रतिशत गलत क्यों है? 2% तो आसान लगता है। क्योंकि 2% कैश स्टॉक पर समझदारी है, और उस ऑप्शन प्रीमियम पर बेमानी है, जो दिन में 30% तक चलता है। एक नंबर दोनों पर फिट नहीं हो सकता। यही वो खराबी थी जिसकी जगह ये आया। इसलिए आपके इनपुट अब ये दो हैं। रिस्क प्रोफाइल, कॉन्सर्वेटिव, स्टैंडर्ड या एग्रेसिव, तय करता है कि इंजन कितना कसा हुआ है और कम से कम कितना रिवॉर्ड मांगता है। रिस्क पर ट्रेड, प्रतिशत में, वो हिस्सा है जो स्टॉक लगने पर खोना आप स्वीकार करते हैं। और उसके बाद स्टॉक हिलता है। वो ट्रेल करता है, और हमेशा सिर्फ आपके फायदे में। जब ट्रेड ठीक ठाक आगे निकल जाता है, तो स्टॉक नजदीकी सपोर्ट के पीछे खींच लिया जाता है, वो कभी ढीला नहीं होता। ऑप्शन के लिए एक एग्जिट हराइजन भी है, क्योंकि खरीदा हुआ ऑप्शन रात भर घिसता है, जबकि बेचा हुआ उसी घिसाव से कमाता है।